हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के विज्ञान के अध्याय 6 को। इस अध्याय का नाम है बच्चों हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो बहुत ही अच्छा अध्याय है बच्चों। इस वीडियो में इस अध्याय को हम अच्छे से समझेंगे, फिर इसके बाद इसके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। तो बच्चों बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं इस अध्याय की ओर। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है इसमें विषय वस्तु। विषय वस्तु का अर्थ है बच्चों, इस अध्याय में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो यहीं पर हम देख लेंगे। ठीक है, आप भी सोच रहे होंगे कि ना इस अध्याय में कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे इस बच्चे की तरह। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, जो पहला टॉपिक है वो है परिवर्तन क्या होते हैं। तो जैसा कि हमारा ये पार्ट है, पार्ट का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो ये परिवर्तन क्या होता है, सबसे पहले हम सबसे पहले वाले टॉपिक में ये ही समझेंगे कि परिवर्तन आखिर होता क्या है। दूसरे टॉपिक में हम समझेंगे दैनिक जीवन में परिवर्तन के उदाहरण। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो परिवर्तन होते हैं तो वो किस तरीके से होते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे दूसरे वाले टॉपिक में। तीसरे टॉपिक में हम समझेंगे परिवर्तन के प्रकार, यानी परिवर्तन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो इन दोनों को यहाँ पे हम समझ लेंगे। चौथा है कुछ सामान्य परिवर्तन, कुछ ऐसे परिवर्तन जो जनरली हमें देखने को मिलते हैं, तो उन्हें यहाँ पर देख लेंगे। ठीक, पांचवा टॉपिक है उलटने योग्य या अपरिवर्तनीय परिवर्तन। तो कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो एक बार परिवर्तित होकर फिर दोबारा लौट आते हैं। ठीक है, वो कुछ ऐसे होते हैं कि अगर कोई वस्तु परिवर्तित हो गई तो फिर वो दोबारा लौटती नहीं है अपनी पूर्ण अवस्था में। ठीक, छठा है तापमान से होने वाले परिवर्तन। कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो तापमान को बढ़ाने या फिर तापमान को कम करने पर परिवर्तन होते हैं, तो उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। सातवां है कुछ विशेष परिवर्तन, जैसे कागज़ का जलना, दूध का खट्टा होना, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आठवां है गतिविधियाँ और प्रयोग द्वारा परिवर्तन को समझना, यानी कुछ ऐसे क्रियाकलाप देखेंगे हम जिससे कि हम परिवर्तन को बहुत अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पे हम देख लेंगे बच्चों, जो पहला हमारा टॉपिक है वो है परिवर्तन क्या होता है। तो परिवर्तन का मतलब होता है बदलना। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? बदलना। चाहे वो किसी भी तरीके से बदलाव हो, ठीक है, चाहे किसी वस्तु के आकार आकृति में बदलाव हो, ठीक है, चाहे उसके रंग रूप में बदलाव हो, चाहे उसके अवस्था में बदलाव हो, किसी भी प्रकार का बदलाव परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इस चित्र में बच्चों, ये एक पेड़ है। जब ये पेड़ छोटा रहा होगा तो करीब इतना इसका आकार रहा होगा, ठीक है, फिर और बड़ा हुआ होगा, इतना आकार हो गया होगा, फिर और बड़ा होगा तो इतना, और ये बड़ा होता जाएगा। कहीं ना कहीं ये परिवर्तित हो रहा है, इसके आकार आकृति में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे देखें बच्चों, ये मोमबत्ती आपको दिख रही होगी, थोड़ी धुंधली सी दिख रही है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए ये मोमबत्ती है। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या होता है कि मोम पिघलता है। मोम पिघलता है तो पहले ये मोम क्या है, ठोस अवस्था में था, फिर वो तरल अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे देखें, ये बर्फ़ जमी हुई है और ये यहाँ पे पानी है। ठीक है, तो बर्फ़ पिघल के पानी में बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी हमें अवस्था का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो इसी बदलाव को हम क्या बोलते हैं? परिवर्तन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। परिवर्तन का अर्थ किसी वस्तु या स्थिति में होने वाला बदलाव है। तो जैसा कि हम समझ चुके हैं कि परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? बदलाव होता है, चाहे वो किसी भी रूप में बदलाव हो, चाहे आकार में बदलाव हो, रंग रूप में बदलाव हो, चाहे अवस्था में बदलाव हो। यह बदलाव आकार, रंग, स्थिति, तापमान, अवस्था में हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों में ये बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। अगला है हमारे आसपास हर समय परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये परिवर्तन हर समय चलते रहते हैं। जैसे कि हम दिन का उदाहरण ले लें तो दिन में कभी तापमान बढ़ता है, कभी घटता है, तो ये मौसम में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, हमारे जो आसपास के जो पेड़ पौधे हैं वो अपने आकार आकृति में परिवर्तन करते रहते हैं। इसी तरीके से हमें ना पानी का जमना, पानी का पिघलना, ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं। तो हमारे आसपास जो परिवर्तन है वो चलते रहते हैं। अगला है कुछ परिवर्तन धीरे होते हैं, जैसे जंग लगना। तो लोहे पे जंग लगना भी एक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसा तो नहीं है कि एकदम से लोहे पे जंग लग जाती है, उससे कुछ टाइम लगता है। किसी लोहे पे ना जंग लगने में लगभग 1 महीना या फिर 1 साल लग सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो लोहे पे जंग लगने का जो उदाहरण है बच्चों, वो धीरा परिवर्तन है, धीमा परिवर्तन है। अगला है कुछ तेज परिवर्तन होते हैं। तेज परिवर्तन जैसे पानी का उबलना। तो पानी तो अभी हम उस पर रखें, चूल्हे पे रखें, 5 मिनट में उबल जाएगा। तो ये परिवर्तन कैसा है? तेज परिवर्तन है। तो धीमा, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो धीमे होते हैं और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो तेज होते हैं।
ठीक, इस तरीके से हमने परिवर्तन को समझ लिया बच्चों कि परिवर्तन होता क्या है। अब इसके परिवर्तन के प्रकार देख लेते हैं, या फिर ये है दैनिक जीवन में परिवर्तन के उदाहरण। तो हमें रोज़मर्रा में परिवर्तन के उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे खाना हम बना रहे हैं, तो जो सब्जियां अगर देखेंगे हम, तो उनकी मूल अवस्था कुछ और होती है और खाना बनने के बाद कुछ और होती है, तो वहाँ कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। ठीक है, इसी तरीके से हमने अगर बाल कटवा रहे हैं तो बालों का साइज़ छोटा हुआ, ठीक है, आकार छोटा हुआ, तो वहाँ भी परिवर्तन हुआ। इसी तरीके से हम है ना पानी को अगर गैस पे उबालें तो क्या होगा, पानी भाप में बदलेगा, तो ये भी क्या हुआ, एक परिवर्तन हुआ। तो हमें यहाँ पर परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, सुबह से रात तक मौसम का बदलाव यानी कभी मौसम गर्म होगा, कभी ठंडा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या है, मौसम के बदलाव का अर्थ क्या है, ये मौसम में परिवर्तन आ रहा है। खाना पकाना, दूध का फटना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, परिवर्तन है। क्योंकि खाना हमने जब पकाया तो जो उसकी मूल अवस्था थी उससे परिवर्तित होकर यानी बदल कर दूसरे रूप में वो बदल गया। यही दूध का फटना, तो ये क्या हुआ, दूध एक अलग चीज़ है और दूध का फटा हुआ जो बनता है वो एक अलग चीज़ है, तो वो बदल के वो उस रूप में चला गया। इसी तरीके से बाल काटना या कपड़ों का सिलना, ये भी क्या है, परिवर्तन। पौधों का बढ़ना, पत्तियों का गिरना, ये भी परिवर्तन है। ठीक है, पानी का उबलना या भाप बनना, ये भी परिवर्तन है। ठीक, अगला टॉपिक देख लेते हैं बच्चों, परिवर्तन के प्रकार। तो जो परिवर्तन के दो प्रकार होते हैं बच्चों, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो ऐसा परिवर्तन जो कि ना हम उसे रिवर्स कर सकें, मतलब उसे लौटा सकें, तो उन परिवर्तनों को हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे हमने एक कागज़ लिया, फिर इस कागज़ को हमने मोड़ दिया, तो ये क्या है, उसके कागज़ के आकार आकृति में अंतर आ गया, तो ये क्या है, एक परिवर्तन हो गया। और फिर उस कागज़ को खोलकर उसे मूल अवस्था में ले आए, तो फिर क्या होगा, ये फिर दोबारा लौट गया। ठीक है, तो ये कागज़ क्या है, फिर अपनी मूल अवस्था में आ गया, मतलब ये परिवर्तन हुआ कागज़ का मोड़ने वाला, वो क्या है, एक भौतिक परिवर्तन। और वहीं उस कागज़ को हम जला दें, ठीक है, जलाने के बाद क्या है, कागज़ की राख बन जाएगी। लेकिन राख से हम है ना क्या कहते हैं, हम फिर दोबारा कागज़ नहीं बना सकते। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है बच्चों, वो उसमें है ना जो वस्तु है वो अपने मूल रूप में बनी रहती है, यानी उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। हमने कागज़ को जब मोड़ा तब भी वो कागज़ था, उसे खोल दिया तब भी वो कागज़ था, तो उसके जो मूल गुण थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब हम रासायनिक परिवर्तन करते हैं तो इसमें एक नई वस्तु बन जाती है। जैसे कि कागज़ था, ठीक है, कागज़ को जला के हमने राख बना दी, तो राख अलग चीज़ है और कागज़ अलग चीज़ है। ठीक है, तो उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो हम उस परिवर्तन को, जहाँ पे रासायनिक गुणों में परिवर्तन देखने को मिलता है या फिर कोई नई चीज़ देखने को मिलती है बदल कर, तो वहाँ पे हम बोलते हैं ये रासायनिक परिवर्तन हुआ है। और रासायनिक परिवर्तन को अपन लौटा नहीं सकते, ठीक है, वापस उस वस्तु को उसी मूल अवस्था में नहीं लेके आ सकते। ठीक है, इसी तरीके से जो दूध है उसका दही में परिवर्तित करना, तो दूध के जो गुण हैं बच्चों वो अलग होते हैं। ठीक है, और दही के गुण हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, तो उससे दूध से दही बना, मतलब कोई नई चीज़ बनी। तो यहाँ पे जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो हमें रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला टॉपिक देख लेते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है कुछ सामान्य परिवर्तन। कुछ सामान्य परिवर्तन जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने को मिलते हैं, उन्हें हम सामान्य परिवर्तनों में रखते हैं। तो ये है जमना, तो पानी का जमना, यहाँ पे पानी दिया है और ये जम के बर्फ़ बन गया। ठीक है, जम के बर्फ़ बन गया, तो जो पानी है वो बर्फ़ बन गया। तो ये क्या है, पानी का जमना, ये भी एक क्या बदलाव है। तो यहाँ पे भी एक परिवर्तन हुआ है। पानी का उबल के भाप बनना, ये भी परिवर्तन हुआ। ठीक है, और पानी का बरसना, यानी भाप से फिर दोबारा पानी का बरसना, ये भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। यानी भाप से फिर दोबारा पानी बना, ये भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो ये डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अगला है पिघलना, तो बर्फ़ पिघल के फिर दोबारा पानी बन गई। ठीक है, ये भी एक क्या है, परिवर्तन है। और कैसा परिवर्तन है बच्चों, ये भौतिक परिवर्तन में आएगा। ठीक, क्योंकि ये उत्क्रमणीय यानी बदलने योग्य, लौटने योग्य परिवर्तन है। मतलब पानी से बर्फ़ बन सकती है, बर्फ़ से फिर दोबारा पानी बन सकता है। ठीक है, वाष्पीकरण का अर्थ है पानी का भाप में बदलना। ठीक है, तो एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है चीज़, तो ये भी क्या हुआ, एक बदलाव हुआ, यानी परिवर्तन हुआ। अगला है संघनन का मतलब है भाप से फिर दोबारा पानी बनना। हमने देखा होगा बादल क्या एक भाप के रूप में होते हैं, जब वो बरसते हैं तो वो बादल पानी के रूप में बदल जाते हैं, तो उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। ठीक है, भाप का पानी में बदलना। फैलाव,
गर्म धातु फैलती है थर्मामीटर। तो हमने थर्मामीटर देखा होगा, उसमें क्या रहता है, पारा रहता है, ठीक है। जैसे कि ये एक थर्मामीटर है, ठीक, इसमें क्या है, यहाँ तक पारा भरा हुआ है। तो यहाँ पे हम अगर इससे तापमान दें, ठीक है, तापमान दें यानी ऊष्मा दें, ठीक है, तो इसका क्या है, तापमान बढ़ेगा, ठीक। तो ये जो पारा है इसका फैलाव हो जाएगा, उसी हिसाब से उस तापमान के हिसाब से फैलाव हो जाएगा। तो ये पदार्थों में फैलाव आता है, ये भी क्या है, एक परिवर्तन है, ठीक। अगला है सिकुड़ना। ठंडी होने पर धातु सिकड़ जाती है। तो ये जो पारा है जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये क्या होगा, फिर अपनी मूल अवस्था में, मतलब यहाँ तक ही फिर दोबारा आ जाएगा ठंडे होने के बाद, मतलब ये क्या है, सिकड़ गया, ठीक। तो इसमें भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। अगला है बच्चों उलटने योग्य और आने योग्य परिवर्तन। उन परिवर्तनों को कहते हैं कि एक बारी वस्तु अपनी मूल अवस्था से किसी दूसरी अवस्था में चली गई, ठीक है, और फिर वो दोबारा लौटकर अपनी मूल अवस्था में आ जाए, ठीक है, एक विशेष परिस्थितियों में। जैसे कि हमने यहाँ पे पानी बनाया, पानी था, पानी का जो तापमान है घटाया तो ये बर्फ़ में बदल गया, ठीक है, बर्फ़ में बदल गया। फिर यहीं से तापमान अगर बढ़ा दिया जाए इसका तो पानी कहाँ बदल जाएगा, फिर सॉरी जो बर्फ़ है वो फिर दोबारा पानी में बदल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, लौटने योग्य या फिर उत्क्रमणीय परिवर्तन भी बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरा परिवर्तन है बच्चों वो क्या है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है या फिर अपरिवर्तनीय परिवर्तन होता है। मतलब एक बारी हो गया तो वो हो गया, फिर उस वस्तु को हम दोबारा लौटा के वही वस्तु, मूल वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे मोमबत्ती का जलना, एक बारी मोमबत्ती जल गई, उसका मोम पिघल गया, ठीक है, वो ख़त्म हो गया, तो फिर दोबारा हम उसको मोम से मोमबत्ती नहीं बना सकते, सॉरी जो भी उससे गैसें वगैरह बनी हैं उससे हम मोमबत्ती नहीं बना सकते। एक बारी परिवर्तन हो गया तो हो गया। इसी तरीके से टमाटर से टमाटर सूप बनना, एक बारी टमाटर से टमाटर सूप बना दिया तो टमाटर सूप से फिर दोबारा टमाटर हम नहीं बना सकते। तो ऐसे परिवर्तन जो कि परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं, उन परिवर्तनों को हम अपरिवर्तनीय परिवर्तन कहते हैं या फिर अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। आपकी बुक में ये आपको मिलेगा उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, इस नाम से मिलेगा, ठीक। अब इन पॉइंटों को देख लेते हैं बच्चों। उलटने योग्य परिवर्तन, जिससे फिर से पहले जैसे बनाया जा सके, जैसे पानी से बर्फ़, ठीक है, हमने पानी से बर्फ़ बनाया और बर्फ़ से फिर दोबारा पानी बनाया, तो ऐसे परिवर्तन को हम लौटने योग्य परिवर्तन बोलते हैं। अगला है अपरिवर्तनीय परिवर्तन, जिससे वापस नहीं बदला जा सकता। मतलब एक बारी बदल दिया तो बदल दिया, फिर वो क्या है, स्थायी हो गया, फिर वो लौटाया नहीं जा सकता उसे, ठीक है। ऐसे परिवर्तन को क्या बोलते हैं हम, अपरिवर्तनीय या फिर अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। जैसे कागज़ का जलना, कागज़ एक बार जल के राख बन गया, फिर राख से फिर दोबारा कागज़ हम नहीं बना सकते, तो ये परिवर्तन हुआ कैसा, अपरिवर्तनीय या फिर अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अगला है उलटने योग में पदार्थ की रचना नहीं बदलती। मतलब जो पदार्थ है वो वैसा ही रहता है, उसकी रचना नहीं बदलेगी, ठीक है। अगला है अपरिवर्तनीय में नई वस्तु प्राप्त होती है। तो अपरिवर्तनीय में क्या होगा कि नई वस्तु हमें मिलेगी। जैसे कि ना मोम से जो फिर इसके बाद जलने के बाद जो पदार्थ होते हैं वो नई चीज़ होती है, वो मोम नहीं होता। इसी तरीके से टमाटर से हम जो सूप बनाते हैं, ये सूप अलग चीज़ है और टमाटर अलग चीज़ है, ठीक है। तो नई चीज़ मिलेगी हमें, वो उसके जो पुराने गुणधर्म हैं वो बिल्कुल एकदम बदल जाएंगे। दोनों के कई जीवन से जुड़े उदाहरण होते हैं, यह भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन है जो कि लौट आते हैं अधिकतर, और जो रासायनिक परिवर्तन है एक बार ही हो गए तो वो परमानेंटली हो जाते हैं, ठीक। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है तापमान से होने वाले परिवर्तन। तापमान से होने वाले परिवर्तन मतलब अगर तापमान को बढ़ाएं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन बदलाव हो जाए, और घटाएं तब भी कुछ ना कुछ बदलाव हो जाए, तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम तापमान से होने वाले परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमने बर्फ़ में तापमान बढ़ाया तो बर्फ़ पिघल के कहाँ पहुँच गई, पानी बन गई, और तापमान बढ़ाया तो क्या हुआ, यही पानी भाप बन गया, ठीक है। तो ये तापमान के बढ़ाने से परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर इसका उल्टा भी लें, अगर भाप का अपन है ना तापमान कम करें, जैसा कि बादल ऊपर उठते हैं तो ऊपर उठ के क्या होता है, उनका तापमान कम हो जाता है, तापमान होके फिर वो दोबारा भाप से पानी में बदल जाते हैं, ठीक है। तो भाप से फिर दोबारा पानी में बदल जाएंगे, फिर क्या होगा कि और तापमान कम करेंगे तो पानी से फिर दोबारा बर्फ़ बन जाएगी। इसी तरीके से बच्चों अगला है ये थर्मामीटर में पारा भरा होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इसको ऊष्मा देते हैं, ठीक है, इसका तापमान बढ़ाते हैं तो ये पारे में फैलाव होता है, उसी हिसाब से हम
तापमान को नापते हैं। थर्मामीटर का काम क्या है? तापमान को नापना, ठीक है। और जैसे जैसे वो तापमान कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, वैसे वैसे ये पारा सिकुड़ता जाएगा, ठीक। तो तापमान से होने वाले परिवर्तन। इसी तरीके से अगर किसी धातु को हम है ना उसका तापमान बढ़ाएं तो उसमें थोड़ा फैलाव आ जाता है, ठीक है, वो थोड़ी सी फैल जाती है। यहाँ पे देखेंगे आप कि ये धातु में थोड़ा तापमान कम है तो ये कम फैली हुई दिख रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने तापमान दे दिया है तो ये इस जगह से थोड़ी सी फैल गई है, ठीक है। तो तापमान को बढ़ाने से जो धातुएं वगैरह हैं या फिर जो वस्तुएं पदार्थ हैं उनमें थोड़ा फैलाव आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों इसके पॉइंट। गर्मी या ठंड से पदार्थ की अवस्था बदल सकती है। अगर हम है ना क्या कहते हैं तापमान को बढ़ाएं या फिर तापमान को कम करें तो पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। जैसे कि हमने यहाँ बर्फ़ और पानी और उसमें देखा था भाप में, ठीक है। अगला है बर्फ़ गर्म करने पर पिघल जाती है। बर्फ़ को गर्म करें तो वो पिघल कर पानी बन जाती है। पानी उबलकर भाप में बदल जाता है और पानी को और ज़्यादा गर्म करें तो वो भाप में बदल जाता है, ठीक है। गर्म धातु फैलती है, ठंडी होकर सिकुड़ती है। तो यहाँ पे हमने देखा था जो धातु है, ठीक है, ये भी एक क्या धातु है बच्चों। तो ये क्या गर्म करें तो ये फैल जाती है, ठीक है, और ठंडी हो जाएगी तो फिर सिकुड़ जाएगी। अगला है भोजन पकाने में ताप का प्रयोग होता है। जब हम भोजन को पकाते हैं तो वहाँ पे हमें उसे तापमान देना पड़ता है, यानी ऊष्मा देना पड़ती है। अब देख लेते हैं बच्चों जो अगले हैं वो है कुछ विशेष परिवर्तन। कुछ ऐसे परिवर्तन जिन्हें हमें समझना चाहिए। जैसे है कागज़ का जलना। तो कागज़ का जलना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें एक नई वस्तु बनती है, ठीक है। कागज़ को जलाया, राख बन गई, तो ये एक नई वस्तु बनी, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला है दूध का खट्टा होना, दूध का दही में बदलना। ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध अलग चीज़ है और दही अलग चीज़ है, ठीक है। दूध के गुणधर्म अलग हैं और दही के गुणधर्म अलग हैं, ठीक। लोहे का जंग लगना। तो लोहे का जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि लोहा अलग चीज़ और जंग अलग चीज़ है, ठीक है। और ये कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं है कि ये फिर दोबारा लौटाया जा सके, इसलिए इनको सबको हम रासायनिक परिवर्तनों में रखते हैं। दही बनना, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। लकड़ी जलाना, तो लकड़ी को जल कर क्या है? राख बनती है। तो राख अलग चीज़ है और लकड़ी अलग चीज़ है, वो भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। ये परिवर्तन स्थायी होते हैं। स्थायी मतलब एक बार ही हो गए तो हो गए, फिर इन्हें लौटाया नहीं जा सकता, ठीक। अब बच्चों जो अगला टॉपिक है वो है गतिविधियों और प्रयोगों द्वारा परिवर्तन को समझना। तो यहाँ बहुत छोटे छोटे से प्रयोग दिए हैं, आप घर पर करके देख सकते हैं इन्हें, ठीक। तो उन्हें आप करके अच्छे से परिवर्तनों को देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बर्फ़ पिघला कर उलटने योग्य परिवर्तन दिखाएं। मतलब पहले क्या करें, एक पानी ले लें एक कटोरी वगैरह में, ठीक है, उसे फ्रिज में रख दें तो वो क्या हो जाएगा? बर्फ़ बन जाएगा। डेली हम ऐसे करते भी हैं गर्मियों के टाइम पे, ठीक। और फिर क्या है, उसका तापमान बढ़ाएं, यानी उस बर्फ़ को एक किसी बर्तन में लेके चूल्हे पे रख दें, तो क्या होगा कि वो बर्फ़ पिघल कर फिर दोबारा पानी बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आपने क्या देखा कि पानी से बर्फ़ बना और फिर बर्फ़ से फिर दोबारा पानी बना, तो यहाँ पे क्या है? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आया। तो ये हमें यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिला। अगला है कागज़ जलाकर अपरिवर्तनीय परिवर्तन दिखाएं। तो एक कागज़ को लें, उसे ना थोड़ी सी समझदारी से यानी सुरक्षा के साथ जलाएं। कहीं ऐसी जगह पे जलाएं कि ना वहाँ पे कोई ऐसी वस्तु ना रखी हो जिसमें आग लग जाए, ठीक है। सुरक्षा के साथ जलाएं, कहने का मतलब ये। तो कागज़ जलेगा और फिर उससे क्या बन जाएगी? राख बन जाएगी। तो वहाँ भी एक आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा जो कि रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि उसमें एक नई वस्तु बनेगी। राख क्या है? एक नई वस्तु है, ठीक। अगला है पानी को गर्म कर भाप बनाना, वाष्पीकरण का प्रयोग। तो हम सर्दियों में अधिकतर देखते हैं कि नहाने के लिए पानी गर्म करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं? पानी उबलकर फिर भाप में बदल जाता है, तो वहाँ भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला है दूध में नींबू डालकर खट्टा करना, रासायनिक परिवर्तन। जब हम दूध से दही बनाते हैं या फिर उसे फाड़ के पनीर बनाते हैं तो वहाँ हम ऐसा करते हैं कि दूध में नींबू डाल देते हैं जिससे कि वो खट्टा हो जाता है, ठीक है। वो क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि दूध के रासायनिक गुणों में परिवर्तन आया है। दूध खट्टा तो होता नहीं है बच्चों, ठीक है, लेकिन जब हम उसमें नींबू डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा, उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। गेंद को दबाकर फिर उसका फैल जाना, भौतिक परिवर्तन है। एक बॉल लें, उसे दबाएं तो उसके क्या है? आकार में परिवर्तन होगा। उसे जैसे छोड़ेंगे फिर दोबारा वो अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों हम परिवर्तन को देख सकते हैं, दोनों ही परिवर्तनों को समझ सकते हैं, भौतिक परिवर्तन को भी और रासायनिक परिवर्तन को। तो बच्चों इसी टॉपिक के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।